जैसे भाजपा आई, तो आप भाजपा से किस तरह की उम्मीदें आपको लग रही है कि क्या हो पाएगा? और हम इन दिनों जो देख रहे हैं कि उस कुर्सी में प्रॉब्लम है या लकुम दीनुकुम वलिय दीन इन लोगों के अंदर ज़्यादा गहराई से बैठा हुआ है, तो आपका क्या नज़रिया है इस पर? देखिए, भाजपा को तो समझना ही मुश्किल हो गया है। अ, जो जनसंघ इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको कह सकते हैं, जनसंघ जिस मुद्दों को लेके खड़ी हुई थी कांग्रेस के विरोध में, वो सब हिंदू हित के इश्यूज थे कि हिंदुओं को भी सर्वाइवल चाहिए। और कांग्रेस और नेहरू के चलते, या नेहरूवियन कांग्रेस के चलते, क्योंकि उस वक्त सच पूछो तो कांग्रेस में इतना हिंदू विरोधी तबका नहीं भरा पड़ा था। कांग्रेस के जो टॉलेस्ट स्टॉलवर्ड्स थे वो पूरी तरह से कल्चरली रूटेड थे। मदन मोहन मालवीय जी उदाहरण लीजिए, बहुत बड़े स्कॉलर थे और बीएचयू की उन्होंने स्थापना की। अब उस यूनिवर्सिटी की क्या बदहाली है, कौन कह सकता है कि उसमें कोई हिंदू की पढ़ाई, हिंदू अंश बचा है? इट्स लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी। सेक्युलराइजेशन वहाँ भी पूरा हो गया। या तिलक, लोकमान्य तिलक, कौन कह सकता है कि वो हिंदू धर्म से बहुत करीबी से जुड़े नहीं थे? जो उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का शुरू किया, गणेशोत्सव, वो हिंदू मोबिलाइजेशन का बहुत यूनिक तरीका था। और इसी किस्म से लाला लाजपत राय, ऐसे कितने ही औरबिंदो जो छोड़ ही गए, गांधी और नेहरू से तंग आके बेचारे छोड़ ही गए और अपना संन्यास लगभग ले लिया उन्होंने, क्योंकि वो झेल नहीं पाए इन दोनों के जो भी नौटंकियां ये करते थे सेक्युलरिज्म के नाम पे। तो बहुत बड़े बड़े उस वक्त नेता थे कांग्रेस में। काश वो मार्जिनलाइज न हुए होते, और जनसंघ अगर बनी तो जनसंघ अपनी कम से कम पहचान बनाए रखती। वाजपेयी काल तक आते आते पहले तो जनसंघ इतनी डिमोरलाइज थी, इतनी गाली खाती थी। नेहरू तो लेफ्टिस्ट के तर्ज पे गाता ही था, और शुरू से ही उसने हिंदुओं को गाली देना पार्टीशन के बाद से ही शुरू कर दिया था। ही हैड नो रिस्पेक्ट। और वो क्लोजेट मुस्लिम था, आधा क्रिश्चियन था, क्या था, नाइदर फिश नॉर फाग। तो अब सवाल है, जनसंघ, हिंदू राष्ट्र की बात तो होती थी, अखंड भारत की बात तो होती थी, कोई विजन तो था हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए भारतवर्ष का विजन तो था जनसंघ के जो फाउंडर्स थे। इन्होंने तो, आज आपने कभी हिंदू राष्ट्र का नाम भी सुना है? ये तो कांग्रेस से भी ज्यादा अल्ट्रा सेक्युलर बन गए। कभी अखंड भारत का नाम भी सुना है? यहाँ डरते हैं अगर एलओसी जिसको कहते हैं, पाकिस्तान बार बार अंदर एलओसी क्रॉस करके हमले कर देता है, बिल्कुल शर्म नहीं आती उसको, सीना तान के आता है, घुस जाता है हमारी सीमाओं में, कब्जा करने की कोशिश करता है, चाहे कारगिल में हो, चाहे 5-6 तो इन्होंने कर चुके हैं ना, बड़े बड़े ऐसे कांड, और वॉर भी हम पे थोप चुके हैं। 2 वॉर तो खुलेआम इन्होंने थोपे हमारे ऊपर। तो उसके बाद जो वाजपेयी तक आते आते जनसंघ जब भारतीय जनता पार्टी बनती है, तो इट्स अनदर शैडो ऑफ कांग्रेस। और वाजपेयी जी बहुत ही प्रभावित लगते हैं, हालांकि नेहरू जी का विरोध करते रहे पार्लियामेंट में, बट आई थिंक ही वाज मेस्मराइज्ड बाय the popular appeal of Nehru, the way it was created by the media. वैसे कोई इतने पॉपुलर नहीं थे ना, वो इतने बढ़िया स्पीकर थे ना, वो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, कोई विजनरी थे, बट अंग्रेजी और अंग्रेजियत का जो उनके ऊपर सारा चोगा था, उसने इंटरनेशनल मीडिया को और देसी मीडिया को भी रखा अपने वश में। तो बीजेपी अब अपना अस्तित्व क्या बनाना चाहती है, पहले ये तो तय कर लें, फिर हम सोचें ना हम इनके बारे में क्या सोचें। ये अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चलते चलते करते करते
अगर हिंदुओं पे जब अत्याचार होता है, चाहे कश्मीर में हो, चाहे पालघर साधुओं का निर्मम हत्याकांड हो, चाहे बंगाल में दुर्गति हो, केरला में हो रही है जो दुर्गति, हर जगह पिट रहे हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है। तो क्या कहें इनको? उम्मीदें तो बहुत थी मोदी जी से, पर समझ नहीं आता मोदी जी को हो क्या गया। इनको इनको किसने हाईजैक कर लिया? क्या उन्हीं ताकतों ने जिन्होंने एमके गांधी को हाईजैक किया था, क्या ये भी हाईजैक हो चुके हैं? अब ये समझ आए तो फिर हम तय करें ना कि मोदी जी और बीजेपी के बारे में क्या हम सोचें। जी, आपने बहुत सही कहा। और तो और ये देखिए कि आखिर में एक गरीब से गरीब आदमी भी कहता था कि कुछ है या नहीं है भारत के पास इंसाफ के लिए। एक अदालत तो है, एक कोर्ट तो है जहां पर इंसाफ मिलेगा। लेकिन हम बहन नुपुर शर्मा के केस में देख रहे हैं कि जैसे हमारी दोनों की आपकी लड़ाई हो जाए, ये तो आप ही फैसला करेंगी ना। अगर मैंने आपको कुछ कहा है कि अदालत में कि अगर इमरोज मुझसे माफी मांगेगा तो मैं माफ कर दूंगी, ये हमारे बीच में जज साहब कहाँ से कह सकते हैं? किस तरह से सम्माननीय चीज है, मैं सारे जजेस का सबका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वो किस आधार पे, किस कानून के तहत कह पाएंगे कि भाई इमरोज आलम तुम इनसे माफी मांग लो? ये जज का तो नहीं है। ये मधु किशोर से लड़ा हूं तो मधु किशोर कह सकती हैं, मुआवजे की डिमांड कर सकती है। जज का तो काम है पक्ष विपक्ष दोनों को सुनकर एक खुले दिमाग से, खुले जहन से, ईमानदारी से, निष्ठा से अपना कलम चलाना। तो ये भी हमें देखने के लिए मिला है। तो ये क्या है? ये इसको आप किस नजरिए से, किस तरह से देख पा रही हैं? देखिए, आपकी तरह मैं नहीं कहूंगी कि मैं जजेस का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं केवल ईमानदार और निर्भीक जजेस का सम्मान करती हूँ। बेईमान, भ्रष्ट, दुर्जन, दुष्ट जजेस जो इस तरह के फैसले देते हैं, मैं उनका कतई सम्मान नहीं करती और न करूंगी। हम कोई गुलाम नहीं है कि आप क्योंकि उस कुर्सी पे बैठे हैं तो हम कुर्सी के ऐसे गुलाम बन जाए कि आप हम पे थूको, हमको घूसे मारो, लाते मारो, हम कहेंगे हम आपका सम्मान करते हैं। नहीं करेंगे। आप तहजीब से काम कीजिए और न्याय देने की क्षमता आप में जिस दिन होगी उस दिन आपको सम्मान मिलेगा। कोई ऐसे फोकट में सम्मान नहीं देने वाले हम किसी जज को। जो ईमानदार जजेस हैं उनके लिए मैं झाड़ू पोछा भी करूं, सम्मान तो और क्या, उनके लिए जान हाजिर है ऐसे। परंतु हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इतना कमजोर है, इतना भ्रष्ट है, इतना इनएफिशिएंट है, इतना मैनिपुलेटेड है। ये हाईजैक, ये भी बहुत से जजेस हाईजैक हो चुके हैं। और वो गुजरात राइट्स में भी दिख जाता है, वो कथुआ केस में भी दिख जाता है, वो हर दंगे में दिख जाता है, हर कॉन्फ्लिक्ट में दिख जाता है। आज तक कश्मीर में एक एफआईआर नहीं दर्ज की, उसमें दिख जाता है। जब कश्मीरी हिंदू जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमें न्याय दिलवाइए, कम से कम अब एक ये तो इंक्वायरी तो सेटअप कीजिए, कितने लोग मरे, कितने निष्कासित हुए, किन हालात में मरे, इसमें एक चीज किन्होंने और मारा, देखें। किन्होंने जी, मारा। इसमें नहीं किया ना हम्म सुप्रीम कोर्ट ने, उनको कहा भगलो। जी, जी, इसमें एक चीज तो और देखिए आप मधु जी, हम्म, कि जब हमारे कश्मीरी भाई बहन वहां से निकले थे, जो भी लोग थे, ठीक है, तो वो तो हम डाल देते हैं इल्जाम, वो सरकार थी, वो सरकार थी, वो सरकार थी, ठीक है। और उम्मीद की जा रही थी बीजेपी से, बीजेपी उनको पुनर्स्थापित करेगी। जो भी आना चाहेंगे, बेरोजगार होंगे, घर नहीं होगा, उन सबको वहां पर बसाया जाएगा। हाँ, लेकिन देखने को ये मिल रहा है बीजेपी के दौर में भी वहां से उनकी दौड़ भाग शुरू हो गई है। तो क्या बीजेपी कर रही है? ये तो इनके टाइम में भी दिख रहा है। और बाकायदा वही तो वो मैं कह रही हूँ, निशाने। क्या कर रही है बीजेपी? हमें समझा तो दो बीजेपी जी, समझा तो दो आप हो क्या।